पाकिस्तानी बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मेरे पास हराम का पैसा नहीं, तमाम असासे FBR में रजिस्टर हैं। एक धेले की करप्शन की होती तो आज लंदन ना जा सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा पब्लिक सर्विस की एक धेले की करप्शन नहीं की, 60 करोड़ तनख्वाह बनती थी जो मैंने नहीं ली। सरकारी दौरे भी अपनी जेब से किए, सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल अपनी जेब से डलवाता रहा। लंदन क्राइम एजेंसी, दुबई, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में मेरे खिलाफ तहकीकात करवाई गई मगर कुछ भी साबित नहीं हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ जिन्होंने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया, उन्होंने कहा कि मेरे पास हराम का पैसा नहीं है, तमाम असासे FBR में रजिस्टर्ड हैं। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक केस की समाअत वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। वजीर आजम ने बरियत और मुस्तकिल जमानत की दरख्वास्तें जमा करा दी हैं। प्रोसिक्यूटर ने मुल्जिमान पर फौरी फर्द जुर्म की मुखालफत करते हुए कहा कि चालान के 3 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देकर अलग कर दें। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि ये केस बनाने के लिए हर मशीनरी इस्तेमाल की गई। जिन 14 अकाउंट्स का जिक्र हुआ वो सब बैंकिंग चैनल से हुई। 1.5 बरस तक बगैर सबूत प्रोपेगेंडा होता रहा और हम बदनामी बर्दाश्त करते रहे। लगता है FIR नेटफ्लिक्स चैनल से मुतासिर होकर लिखी गई है। नेटफ्लिक्स पर फिल्में बहुत आती हैं, ये भी एक फिल्मी FIR है। अदालत ने सलमान शहबाज और दीगर को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान ने मरियम नवाज से मुतालिक घटिया बयान दिया जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्तान जलसे में इमरान खान की तकरीर पर शदीद तनकीद। कहा हमारी माएँ बहनें बेटियाँ क्या सोचती होंगी कि ऐसा शख्स हमारा लीडर होने का दावा करता है। मरियम नवाज इस कौम की बेटी है और इमरान नियाजी के लिए डूब मरने का मुकाम है। बदतरीन यानी गंदी ज़हनियत की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हमारे माशरे में हमारी बहनें क्या सोचती हैं ऐसा शख्स जो बनता है PTI का एक लीडर, लेकिन उसकी जुबान जो है और वो जिस तरह से कौम की बेटी मरियम नवाज की कौम की बेटी और उसके बारे में नाजेबा नहीं, बहुत घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान के लिए डूब मरने का मुकाम है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए। इंसदाद मनशियात अदालत में 15 किलो हेरोइन बरामदगी से मुतालिक समात के हवाले से आपको अपडेट कर दे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह अदालत में पेश हो गए। अकाउंट्स सील करने की दरख्वास्त, अदालत ने दरख्वास्त पर ANF को नोटिस जारी कर दिए। ANF ने 10 बरस पुराने अकाउंट्स और प्रॉपर्टी को सील कर रखा है। पहले अकाउंट्स को डीसील किया जाए, फिर फर्द जुर्म की कार्रवाई की जाए। अदालत ने केस की समाअत 25 जून तक मुलतवी कर दी। इत्तेहादियों का फैसला है, हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। नवाज शरीफ कह चुके हैं कि इत्तेहादियों को सरप्राइज नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हुकूमत को घर भेजने वालों को खरी खरी सुना दी। कहा हुकूमत को सपोर्ट किया जाए तो मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। IMF के साथ मुआहदा जारी नहीं रहता तो मुल्क की मईशत मुतासिर होगी। IMF से मुआहदा हमने नहीं किया, मौजूदा हुकूमत को आवाम के मुँह से निवाला छीनना गवारा नहीं। इमरान खान ने मरियम नवाज से मुतालिक नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। हमारी ख़वातीन अपने घर की इज्जत हमेशा बरकरार रखती हैं। आदि हुकूमत का तमाम जमातों का ये फैसला है कि ये हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम अपने इत्तेहादियों को सरप्राइज़ नहीं देंगे। IMF के साथ मुआहदा हमने नहीं किया, लेकिन अगर IMF के साथ मुआहदा जो है वो कंटिन्यू नहीं होता तो मुल्क की इकॉनमी जो है उसको रिवाइव करना जो है वो फिर कोई जो है वो अजूबा हो सकता है, कोई मुआवजा हो सकता है। इसी तरह से दुनिया के 5वें बड़े मुल्क का वज़ीर आज़म और इसके सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला अदालत में फ़र्द जुर्म के लिए हाज़िरी पर हैं। सियासत में अखलाकियात नहीं होंगी और तजुर्बों के तौर पर हुक्मरान बनाए जाएंगे तो मुमलिकत ऐसे ही शर्मनाक वाक़यात का सामना करेगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्वीट, उनका ये कहना था कि दुनिया के 5वें बड़े मुल्क का वज़ीर आज़म और इसके सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला अदालत में फ़र्द जुर्म के लिए हाज़िरी पर हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को धमकी मिलने पर पुलिस ने इस्लामाबाद में बनी गाला के अतराफ सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में पुलिस के हमरा बम डिस्पोजल स्क्वाड ने भी हिस्सा लिया। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर खैमों में मौजूद PTI के कारकुनान बाहर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर का यह कहना था कि हम बनी गाला के बाहर मौजूद हैं, कोई मसला नहीं, सब सुकून है। थोड़ी देर गश्त के बाद पुलिस वापस रवाना हो गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि कल रात पुलिस कैदियों की गाड़ी के साथ बनी गाला पहुंची। नौजवानों की बड़ी तादाद देखकर वापस चली गई। PTI रहनुमा असद उमर का दावा, एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ कोई हरकत की तो जो होगा उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। ये गलतफहमी है कि ताकत के बलबूते पर फैसले कर लिए जाएंगे। IG इस्लामाबाद मोहम्मद एहसन यूनुस को तब्दील कर दिया गया। खिदमत पंजाब के हवाले कर दी गई हैं। डॉक्टर अकबर नासिर खान को नया IG इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया है। SSP ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल को भी तब्दील कर दिया गया है। उनकी खिदमत पंजाब के हवाले कर दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तैनात पुलिस सर्विस ग्रेड 19 के ऑफिसर यासिर आफरीदी की खिदमत विफाक के सपुर्द की गई हैं। तकर्रुरी के मुंतज़िर सुहेल जफर चट्ठा की खिदमत भी इस्लामाबाद पुलिस के सपुर्द की गई हैं। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान के घर रात गए पुलिस ने छापा मारा। 20 से 25 पुलिस मोबाइलें आलमगीर खान के घर के बाहर कुछ देर मौजूद रहीं। इत्ला मिलने पर पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में आलमगीर खान के घर पहुंच गए। मुश्तइल कारकुनान ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ नारे लगाए। PTI रहनुमा आलमगीर खान के घर में अदम मौजूदगी पर पुलिस वापस चली गई। ज़राए के मुताबिक अलसुबह आलमगीर खान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने गुलशन इकबाल थाने पहुंच गए। ड्यूटी ऑफिसर ने दरख्वास्त वसूल करने से इनकार कर दिया, जिस पर PTI रहनुमा और पुलिस अफसर में तल्ख कलामी हुई। हुकूमत के खिलाफ PTI की तहरीक का अहम मरहला इस्लामाबाद की जानिब मार्च के लिए कल हतमी तारीख का ऐलान होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत कल पेशावर में होने वाले कोर कमेटी के इजलास में अहम फैसला होगा। 25 से 29 मई के दरमियान की तारीख तय किए जाने का इम्कान है। वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर आज़म ने असम्बलियाँ तहलील करके फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया है। इलेक्शन कराने की बातचीत चल रही है, इसको जल्द ही फाइनल करें। फैसले में ताख़ीर तबाही लाएगी। 31 मई से पहले फैसले कर लें वरना गाड़ी छूट जाएगी। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा अदम एतमाद पॉलिसी ने मईशत तबाह की, फैसला कर लें इलेक्शन का मसला इफ़ाम और तफ़हीम से हल करना है या जुडो कराटे से। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिका का दौरा मुकम्मल होने के बाद आज से चीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा पाक चीन ताल्लुकात के पहलुओं का जायज़ा लेंगे। मुलाकात में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे में पेशरफ्त पर बातचीत होगी। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर और वज़ारत ख़ारजा के आला हुक्काम भी बिलावल भुट्टो के हमरा होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पाक चीन दोस्ती पूरी दुनिया में एक मिसाल है। दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता है। पाक चीन दोस्ती के 71 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने के दौरे पर उन्होंने वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम भी पढ़कर सुनाया। Also, I'm here on the direction of the Prime Minister today to mark this historic event. For that, I would want to read the message of the Prime Minister on this 71st anniversary of the establishment of diplomatic relationship between People's Republic of China and Islamic Republic of Pakistan. The journey between Pakistan and China, of course, has evolved, and to mark this economic strategic partnerships and economic empowerment, the China-Pakistan Economic Corridor is an historic strategic partnership example, and which is आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वज़ीर दिफा खुलूसी आकार ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान
बाहमी दिलचस्पी और उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा खिते में अमन की कोशिशों समेत बाहमी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का भी अयादा किया गया। तुर्क वज़ीर दिफ़ा ने इलाकाई सलामती और रवाबित के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। उन्होंने इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर ताउन की तौसीक भी की। IMF ने कर्ज की मंजूरी के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के खात्मे की शर्त आयद कर दी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात चौथे रोज़ भी जारी हैं। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारे को मरहलावार तमाम सब्सिडी वापस लेने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम ने मौक़िफ़ अपनाया कि आवाम पर यकमुश्त बोझ डालना मुमकिन नहीं। मुज़ाकरात में गैर ज़रूरी अखराजात में हर तरह की कमी लाने का प्लान भी पेश किया गया। वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिर्ज़ा इस्माइल 24 मार्च को दोहा मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। बात करें कुछ महंगाई की तो कराची में महंगाई का जिन बेकाबू है। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो चुका है। दुकानदारों और ठेले वालों की मनमानियां जारी हैं। फलों की कीमत कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। सब्जी की कीमतें भी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन मोहम्मद हमजा गिलानी से, जो कि इस वक्त एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हैं। हमजा गिलानी, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कराची के अंदर महंगाई का तूफान थम ना सका। मैं इस वक्त सदर की एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर महंगाई जो है वो आसमानों से बातें कर रही है। कराची के अंदर एम्प्रेस मार्केट को उर्फ आम में होलसेल मार्केट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो सरकारी लिस्ट ना होने के बराबर है। लोग मनमाने रेटों पर चीजें फरोख्त कर रहे हैं और एक आम आदमी जो है वो सब्जी की अगर खरीदारी कर रहा है तो भी मुश्किल में है, फ्रूट की खरीदारी कर रहा है तो भी परेशान है। अजनास की कीमतें तो आसमानों से बातें कर रही है। मैं ये आपको वाजे कर दूं कि सब्जी की कीमत जो है वो 250 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। अरबी जो है वो 200 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। फलों में फालसा और आम जो है वो 250-300 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। आटे की कीमत जो चक्की का आटा है उसमें 100 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया है। मुर्गी का जो रेट है वो 600-650 रुपए फी किलो के हिसाब से बिक रहा है। बोनलेस मुर्गी जो है वो 800 रुपए फी किलो के हिसाब से बिक रही है। बकरे का गोश्त 1700 रुपए फी किलो के हिसाब से यहाँ पे बिक रहा है। एक आम आदमी ये सोचकर यहाँ आता है कि यहाँ पे उसको होलसेल रेट पर चीजें मिलेंगी, अजनास की कीमतें कम होंगी, फल यहाँ पे सस्ते मिलेंगे। बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी तफसीली अपडेट करने के लिए। कराची के बाद रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। घी, तेल, आटे समेत सब्जियों और फलों की ऊंची उड़ान थम ना सकी। चिकन 436 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी है। मजीद जानते हैं गार्डन टाउन मार्केट में मौजूद है हमारे नुमाइंदे अदनान खालिद, बताइएगा। जी, हुकूमत तब्दील होगी लेकिन महंगाई कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। ज़हीरंदोज़ों और मुनाफाखोरों की वजह से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। दूध 150 रुपए लीटर, जबकि चिकन 436 रुपए की फी किलो के हिसाब से इस टाइम मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी एक बार फिर इजाफा हो गया है। इस टाइम घी जो है वो 510 से 520 रुपए किलो के हिसाब से स्टोर्स पर फरोख्त किया जा रहा है। लोगों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो किसी तरह से महंगाई को कंट्रोल करे ताकि लोगों को रिलीफ दिया जा सके और लोगों से महंगाई का ये बोझ जो है वो कम किया जा सके। जबकि सब्जियां, फल, इसके अलावा जितनी भी अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं उनकी कीमतों में रोज ब रोज इजाफा। बहुत शुक्रिया अदनान खालिद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि सिंध में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। बैराजों में पानी की सतह 53% तक पहुंच चुकी है। गुड्डू बैराज में 59,260 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। सखर बैराज में 44,031 क्यूसेक पानी है, जबकि कोटरी बैराज में पानी का ज़ख़ीरा सिर्फ 5,630 क्यूसेक रह गया है। इरसा ने भी पानी की शदीद किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया है। इरसा के मुताबिक तरबेला डैम 48 घंटों में डेड लेवल तक पहुँच सकता है। सिंध में 10 से 12 रोज़ के अंदर पानी की किल्लत शिद्दत का खदशा है। सूबों को पानी कम इस्तेमाल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पीर को डेरा बुगटी में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पानी के बहरान का शिकार 54 देहात और कॉलोनीज़ को पानी की फराहमी के लिए 63 वाटर बाउजर्स लगा दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के कहत से मुतासरा इलाकों में फाल तालाबों से पंपिंग क्लोरिनेशन के बाद पानी की फराहमी शुरू कर दी गई है। साफ पानी की फराहमी से इमदादी सरगर्मियों में मजीद सहूलत होगी।
मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार है। बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में बारिश की पेश गोई कर दी है। कराची में भी मौसम गर्म रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सिंध में नवाबशाह, मोइनजो-दड़ो और दादू समेत मुख्तलिफ अजला में पारा 48 डिग्री तक जाएगा। पंजाब में मुल्तान, भावलपुर, डीजी खान समेत मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाएगा। पारा 45 डिग्री से ज़ायद रहने का इम्कान है। सिब्बी और तुर्बत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। पाक फौज ने मुल्क भर में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए 27 रिलीफ सेंटर्स कायम कर दिए हैं। ISPR के मुताबिक हीट स्ट्रोक सेंटर्स कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन और दादू में कायम किए गए हैं। थर और चौलिस्तान के सहराई इलाकों में भी मराकज़ कायम अमल में लाया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रिलीफ सेंटर्स ने काम शुरू कर दिया है, जहां पाक फौज के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मुतासरीन को ज़रूरी तिब्बी सहूलियात और अद्वियात फराहम कर रहे हैं। मराकज़ में हैज़े और गर्मी की शिद्दत के मुतासरीन का इलाज मुआवजा किया जा रहा है। लाहौर में क़यामत खेज़ गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफे से आवाम बिलबिला उठे हैं। दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। लाहौर से सैयद अब्बास हैदर की रिपोर्ट। लाहौर में सूरज सवा नेज़े पर पहुंचते ही दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सख्त गर्मी से चरिंद परिंद और खल्के खुदा का जीना महाल हो गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से लेस्को का तरसीली निजाम भी बुरी तरह मुतासर। शहर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। शहरियों का कहना है एक तरफ गर्मी बढ़ती जा रही है तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग ने जीना हराम कर दिया है। गर्मी तो एक अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से है, तो गर्मी तो होगी और वो आगे भी होगी। लोड शेडिंग का ये है कि जो हमारे न्यूज़ में सुनने में आ रहा था, वो ये कह रहे थे कि फैक्ट्री एरियाज वगैरह जो हैं वो काफ़ी जो है ना उनका यूजेस बढ़ गया, तो जिसकी वजह से जो लोड शेडिंग है ना वो ज़्यादा हो रही है। लोड शेडिंग तो रमज़ान से शुरू हुई है और गर्मी भी टका के पड़ी। मुश्किलात तो हर साल ही होती हैं। हमने तो पिछले 10 सालों से देख रहे हैं कि लोड शेडिंग भी हो रही है और गर्मी भी पड़ी है, लेकिन अब गुजारा कर रहे हैं, करना पड़ा है। उधर मौसम की खबर देने वालों का कहना है कि शुमाल मगरबी हवाएं पंजाब में दाखिल हो चुकी हैं, जो लाहौर में आइंदा हफ्ते अच्छी बारिश बरसाने का बाइस बनेंगी। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ सैयद अब्बास हैदर, न्यूज़ 1 लाहौर। शहर इक़्तिदार में लोड शेडिंग से सताया आवाम शदीद गर्मी से बिलबिला उठे। शहरियों के मुताबिक तवील लोड शेडिंग ने जीना अजीरन बना दिया है। हुकूमत से मुतालबा है कि वो इस बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दाम करे। नुमाइंदा न्यूज़ 1 नीलम अरशद इस वक्त आपारा मार्केट में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी नीलम अरशद। दीगर शहरों की तरह शहर इक़्तिदार में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार है। शदीद गर्मी में अचानक से बिजली का चले जाना शहरियों का पारा हाई कर रहा है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। जब से ये हुकूमत आई है बहुत तब्दीलियाँ इन्होंने कर दी है। बात जो भी हो वो फेयर बोलनी चाहिए। लोड शेडिंग शुरू हो गई, महंगाई अरूज पे चली गई है, कंट्रोल इनका नहीं है। पहले तो बहुत तकरीबन कम थी, अब जो है ज़्यादा हो रही है। उसके साथ साथ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो ये लोड शेडिंग थोड़ी कम करनी चाहिए। कभी आती है कभी जाती है, इसी तरह लगा रहता है सिलसिला। बड़ी मुश्किल है, आर लम्हा आर पाल मुश्किल है इस हुकूमत में। जिनके घर है ना उनके घर में बहुत तकलीफ होती है। हमारे खुद यहाँ पे घर हैं, हमें पता है कितनी तकलीफ होती है यहाँ पे तो एसी ने पता नहीं चलता। ये इधर 8 घंटे जाती है, KPK में 18 घंटे। खान की हुकूमत में 25 प्लांट भी बंद थे और अभी वो 25 और भी खोले में फिर भी जाती है। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग से सताई आवाम हुक्मरानों पर फट पड़ी। कहते हैं कि एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए हुक्मरानों को क्या पता कि आम आवाम इस शदीद गर्मी में लोड शेडिंग की वजह से किस तरह मुतासिर हो रही है। कैमरामैन नवीद कयानी के साथ नीलम अरशद, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। ये चलेंगे आपको मुल्तान, जहाँ पर 5 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। 23 मई से शुरू होने वाली मुहिम के लिए महकमा सेहत की 3000 से ज़ायद टीमें तश्कील दे दी गई हैं। 9 लाख से ज़ायद 5 साल के कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। अवामी मकामात, जनरल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी टीमें बच्चों को कतरे पिलाने के लिए मौजूद रहेंगी। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हैदर अब्बास से, जो कि इस वक्त शहबाज शरीफ अस्पताल में मौजूद हैं। हैदर अब्बास, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मुल्तान में 5 रोज़ा इस्तादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया है। ये मुहिम मुल्तान में 23 मई से 27 मई तक जो है वो जारी रहेगी। महकमा सेहत की जानिब से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जो हैं टीमें वो घर घर जाकर पिलाएंगी। इस हवाले से जो है तकरीबन 3000 टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं और 9 लाख से ज़ायद जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट जो है वो मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्तान में जो जनरल बस स्टैंड है, दीगर पब्लिक प्लेसेस हैं, मकामात हैं और उसके साथ साथ जो रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट, यहाँ पर भी जो है टीमें जो है कतरे पोलियो से बचाव के पिलाएंगी और यहाँ पर 24 आवर्स जो है टीमें मौजूद रहेंगी जो कि बच्चों को पोलियो से बचाव बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज मौलवी मोहम्मद फारूक और ख्वाजा अब्दुल गनी लोन समेत सानिया हवल के शोधा की याद में मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। वादी भर में पहिया जाम है, बाजार बंद है। भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर को छावनी में तब्दील कर दिया है। 21 मई 1990 को सानिया हवल में हुर्रियत रहनुमा समेत 70 कश्मीरियों की शहादत पर मकबूजा वादी में आज मुकम्मल हड़ताल है। वादी भर में पहिया जाम है। श्रीनगर में तमाम बाजार बंद हैं। रैली और मुजाहरे रोकने के लिए जगह जगह भारतीय फौजी तैनात हैं। रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। शोहदा के कब्रों पर हाजिरी से रोकने के लिए ईदगाह कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज कार्रवाइयां जारी हैं। इंतहा पसंद हुकूमत ने मस्जिद में हिंदुओं का मजहबी निशान मिलने पर तनकीद करने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू प्रोफेसर को भी ना बख्शा। गिरफ्तार करके साइबर क्राइम विंग पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। प्रोफेसर रतन लाल ने वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद के वजूखाने से हिंदुओं का मजहबी निशान शेलिंग मिलने पर तनकीद की थी। इन्हें बयान के फौरन बाद इंतहा पसंदों की जानिब से जान से मारने की धमकियां दी गई थी और गिरफ्तारी से कबल प्रोफेसर रतन लाल का ये कहना था कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ, हर चीज़ को इसके दुरुस्त तनाजुर में देखना ज़रूरी है। मकबूजा बैतुल मक़दस के महाजिरीन कैंप पर इसराइली फोर्सेस की अंधाधुंध फायरिंग से 17 साल नौजवान शहीद हो गया। अरब टीवी की सहाफ़ी शीरी अबू आकला के कत्ल से मुतालिक नई वीडियो भी सामने आ गई। वाक़े से कबल इलाके में कोई लड़ाई नहीं हो रही थी। क्रॉस फायरिंग के दौरान शीरी अबू आकला की हलाकत का इसराइली दावा भी झूठ निकला। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv।